आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं चाय बहुत अच्छी है, तुमने जो दी है। क्या सच में आपको इतनी अच्छी लगी? और वापस लौटते ही महाराज ने उनकी शादी करवा दी। उन्हें डर था कि कहीं जनरल वारिस पैदा किए बिना ही प्राण न त्याग दे। आपके लिए काढ़ा लेकर आई हूँ, इसे पीकर आपको आराम मिलेगा। नहीं चाहिए। जनरल, मेरी इजाजत के बिना यहाँ मत आना। तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। सच में? जनरल, आपके लिए एक अच्छी खबर है। शिया, मुझे इसी वक्त जाना होगा। तुम जख्मी हो ये सुनकर मेरी बुरी हालत हो गई थी। किसी औरत से गले मिलकर आ रहे हो ना? भला उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारी जान को खतरा है। दुश्मन हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनसे बचकर रहना। ये कैसी आवाज है? तुम यहीं रहो, बाहर मत आना। जनरल, ये दोनों आप पर हमला करने आए थे। जनरल, जनरल, क्या आप ठीक है? तुम बाहर क्यों आई हो? तुम्हें आने से मना किया था ना? संभल कर। जनरल, जनरल, बदबू आ रही है। इस कील पर सांप का विष लगा हुआ है। बड़ा घातक विष है। इससे बचना नामुमकिन है। ये 1 घंटे में मर जाएगा। क्या? नहीं, इन्हें बचा लो। ये मेरे बस में नहीं, लेकिन जनरल, 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 आंखें खोलो। उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जनरल, मेरे पास एक रास्ता है, उसे आजमा कर देखता हूं। कौन सा रास्ता है? मेरे गुरु ने बताया था 500 साल पुरानी फॉक्स स्पिरिट किसी भी मरते हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकती है। उनमें वो खास बात होती है, लेकिन ऐसा करते वक्त उन्हें बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मुझे मंजूर है। जनरल को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं डरूंगी नहीं। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने उन्हें ऐसा क्यों बताया? उनकी जान जा सकती श्याओ है। मैन, अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर जनरल मर गए तो उनकी पत्नी का क्या होगा? खुद सोचो। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। दोनों एक दूजे के लिए
मरने के लिए भी तैयार हैं। कहिए, क्या हुक्म है महाराज? मैंने सुना है कि तुम बड़े महान टाओइस्ट हो। इस वक्त हमारे राज्य में फॉक्स स्पिरिट है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसे जल्द ही अपने कब्जे में ले लूंगा। श्योमा, मुझे ये नहीं पीना है। सुचैन्यू ने बड़ी कड़वी दवा दी है, ये बहुत ही बदबूदार है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। श्योमा, श्योमा, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओगी? जनरल, अब आप कैसे हैं? डर नहीं लगा? तुम पागल हो। सही कहा, आपके प्यार में पागल हूँ। हम फॉक्स स्पिरिट ऐसे ही होते हैं। मुंह मीठा कर लिया, अब दवा पी लो। क्या? मुंह कब मीठा किया? गोयूफान, आप बड़े शरारती हैं। बस करो। आज मैं ये कसम खाता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हें कभी कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब दवा पी लो। मुंह खोलो। मैं गो यूनफान आपकी खिदमत में हाजिर। नहीं नहीं जनरल, उठ जाओ। शुक्रिया महाराज। जनरल गो, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले दुश्मन ने तुम पर हमला किया था और तुम जख्मी हो गए थे। पूछने के लिए शुक्रिया महाराज, अब मैं ठीक हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में दुश्मन सरहद के इस पार घुस आया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द सेना का कार्यभार फिर से संभालो। तुम्हारा इस पर क्या सोचना है? ये काम मुझे सौंप दीजिए खामोश महाराज। रहो, मुझे बात करने दो। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हमारी प्रजा पर रहम करेंगे और सेना में वापस लौट आएंगे। ये और कितनी देर तक चलता रहेगा? और इस खेल में भला जीतेगा कौन? मुझे खेल ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा खेल है? जीत गई, मैं जीत गई। जनरल, आपने देखा, मैं जीत गई, मैंने इसे हरा दिया। हाँ, मैंने देखा। नहीं, तुमने इसकी मदद की है। हाँ, की है। ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी मदद करूंगा। मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि आपको बाल बनाकर सुई लगाना भी आता है। एक जनरल ऐसा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए करता है। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। नसीब से आप जैसा पति मिलता है।
सच कहूं तो खुशनसीबी तो मेरी है जो तुम जैसी पत्नी मिली है। काश हर जन्म में मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिले। तुम्हें पाकर मुझे किसी और चीज की तमन्ना नहीं रही। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजमा कर देख लो, तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा। और हां, एक और बात, सरहद पर मेरी जरूरत है। महाराज ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे वहां जाना होगा। क्या आपको कब जाना है? 7 दिन के बाद। इतना जल्दी? परिस्थितियां गंभीर हैं, मुझे जल्द वहां पहुंचना होगा। इस वक्त देश को आपकी जरूरत है। आप जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। तुमसे दूर जाने का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा। कहीं राजकुमार कोई साजिश तो नहीं रचेंगे? हो सकता है, सावधान रहना। जिशन से भी? हाँ, वो जितना मिलनसार दिखता है उतना मिलनसार है नहीं। आस्तीन में छुपा सांप है, वो मुझसे जलता है। उसका औधा जो मैंने छीन लिया है, उससे संभल कर रहना। वो तुम्हें कुछ भी कर सकता है, वो बड़ा खतरनाक है। तो इसका मतलब है वो हमला भी उसी ने करवाया था? चैन्यू ने तहकीकात करके पता लगाया है, वो सारे हमले उसी ने करवाए थे। वो इतना बुरा इंसान है? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन वो सारी हदें पार कर चुका है। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जब मैं जंग से लौट आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों मिलकर एक आम जिंदगी जिएंगे। पहले जाकर मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर लूं, फिर जिंदगी जीऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। क्या तुम मुझे जंग के लिए रवाना करोगी? जरूर करूंगी, मुस्कुराकर करूंगी। योमा, सरहद पर सर्दी होती है, क्या मैं थोड़े गर्म कपड़े खरीद लूं? आपको ये सारे सवाल जनरल से पूछने चाहिए। लेकिन गु यूफान और सुचेन्यू जंग की तैयारी में बहुत व्यस्त हैं। घर वापस आते हैं तो विचार विमर्श करने बैठ जाते हैं। पूछने का मौका ही नहीं मिलता। आप उन्हें याद करती हैं? पास रहकर याद क्या करना। उनके लिए खाना लेना मत भूलिएगा। वहाँ पर उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, वो भूखे नहीं रहेंगे। तो मैं खा लूंगी। तो ऐसा कहो ना कि तुम्हारा वही फीका खाना खाने का मन कर रहा है। आइए भाई साहब, आइए, लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। नहीं, मुझे जाने दो। चलो चुपचाप चलती रहो। चलो तुम लोग अपना काम करो, समझे? कोई आगे नहीं आएगा। नहीं, रुक जाइए, वहाँ खतरा है। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मुझे जाना ही होगा। सुनो, तुम घर जाकर जनरल को बता दो, मैं इन्हें देखती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी है, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ, चली जाओ, जल्दी। चलो चलो, छोड़ो मुझे। चुप होके चलो एकदम। शांत रहो, चलो। जाने दो। मैंने कहा ना, चलो अंदर चलो। तुम्हारा ही इंतजार था। तुम यहाँ? पूरे 10 साल से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और आज तुम्हारा किस्सा खत्म समझो।
जनरल, इतना घबराए हुए क्यों हो? आपकी पत्नी मुसीबत में है।